जय। हम बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम की, जिसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रेशनल नंबर की। ठीक है, रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वो होती हैं जिसे p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, अब परिमेय संख्याएं भी दो तरीके की होती हैं, जिसमें एक होता है नंबर एक होता है रिपीटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, दूसरा होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। इसी को जो नंबर एक है रिपीटिंग, इसी को हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। ठीक, वह संख्या है जो एक ही संख्या के साथ या एक निश्चित संख्या के बाद बार बार रिपीट होते हैं, उन्हें हम रिपीटिंग या फिर रिकरिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। जैसे 1/3 की हम बात करें तो इसे हम लिख सकते हैं 0.333। ठीक है, अब इसे आप चाहे जितना मतलब काटेंगे, भाग देंगे, वो कभी भी अंडर नहीं होगा, ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए इसको रिपीटिंग डेसिमल नंबर से कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो है 3 के ऊपर बार लग जाता है, मतलब 3 का जो है बार बार रिपीटेशन हो रहा है। इसी तरीके से होता है 2/3 होता है। ठीक है, जिसका मान क्या होता है 0.66। इस तरीके से ये भी बढ़ता जाता है, ये कभी इसका एंड नहीं होने वाला है। तो ये 6 का रिपीटेशन यहाँ पे हो रहा है। आप चाहे जितनी बार भाग देंगे ये ख़त्म नहीं होगा। इसी को कहते हैं रिपीटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, यानी कि ये ख़त्म नहीं होगा। ये इसी को जो है नॉन टर्मिनेटिंग भी कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब इसीलिए कि ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, कभी भी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से ये होता है। दूसरा होता है इसी में एक और होता है जो एक निश्चित संख्या के बाद रिपीट होता है। जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है जिसका मान होता है 3.743743। इस तरीके का आपने क्वेश्चन में देखा होगा। तो यहाँ पे जो है किसी एक संख्या का न रिपीटेशन ना होकर के एक निश्चित संख्या के बाद रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये बार बार देखिए 743 और इस तरीके से ये चलता ही जाएगा। ये ख़त्म नहीं होने वाला है, यानी टर्मिनेट नहीं होने वाला है। तो ये दो तरीके के होते हैं एक ही में। एक होता है जिसमें किसी संख्या का एक ही संख्या के बाद बार बार रिपीटेशन होने लगता है। एक दूसरा टाइप होता है जिसमें जिसमें एक निश्चित संख्या के बाद उसका रिपीटेशन होने लगता है। ये दो तरीके का होता है। ठीक है, इसी में दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो ये भी हो सकता है, जैसे 989898। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हैं 98 का रेपिटेशन हो रहा है बार बार। ठीक है, ये रिपीट हो रहा है। तो इस तरीके से होता है। अब दूसरा होता है एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, यानी शांत दशमलव संख्या। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स वो होता है जिसमें किसी भी संख्या को जब हम भाग करते हैं तो एक निश्चित संख्या के बाद जाके स्टॉप हो जाता है, उसके बाद वो उसमें भाग नहीं जाएगा। जैसे 1/2 होता है, इसका जब हम भाग करते हैं तो ये 0.5 आता है। अब इसके बाद इसका भाग नहीं होने वाला। इसी तरीके से 0.7 समझ सकते हैं, 2.5 समझ सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 2.5 मतलब इसको ये जो है 5/2 के बराबर होता है। इसको आप जब भाग करेंगे तो ये 2.5 से ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, ये एक निश्चित संख्या के बाद जो है स्टॉप हो जाता है, उसी को कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। जो एक निश्चित संख्या के बाद स्टॉप हो जाए, फिर उसके आगे ना बढ़े या उसके आगे भाग देना उसमें संभव ना हो। ठीक है, इस तरीके से होता है। और इसके बाद आता है रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होता है कि जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और इसमें याद रखने वाली बात है कि जो जीरो होता है वो जो है
एक रेशनल नंबर ही होता है सदैव, ठीक है। 0 जो होता है वो ऑलवेज रेशनल नंबर ही होता है, वो इर्रेशनल नहीं होता है। ये चीज़ याद रखने वाली बात है, ठीक। अब इसमें जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। अच्छा हाँ, इसके बारे में तो हम पहले बात कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये हमने जो बात किया हुआ है नॉन टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग का ही एग्जाम्पल है। जैसे कि ये सारे जो हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग के ही एग्जाम्पल हैं जो कि टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। ये टर्मिनेटिंग हो गया इस तरीके से। अब हम आगे बात करते हैं आगे इंटीजर्स नंबर हैं, उसमें हम देखने वाले हैं पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स यानी पूर्णांक संख्याएं, जितनी भी संख्याएं आप सोच सकते हैं वो सभी संख्याएं इंटीजर्स नंबर्स होते हैं। जैसे माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के जो भी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं। जैसे इस तरीके से मान लीजिए डॉट डॉट करते हुए -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, इस तरीके से जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी ऐड कर लेते हैं। माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक ये सारे के सारे नंबर जो होते हैं वो इंटीजर्स कहलाते हैं, ठीक है। अब इन्हीं इंटीजर्स में से ये जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेकर के डॉट डॉट करते हुए -1 तक के जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। और +1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ठीक है, +1 से लेकर के इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। और ये जो 0 है ये नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स होता है। 0 जो है ओनली वन एलिमेंट, ओनली वन नंबर्स जो है वो नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स होता है। इसमें केवल 0 आता है और कोई भी नंबर नहीं आते हैं, ठीक है, ओनली 0। ठीक। अब इसके बाद आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं। पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं वही जो है नेचुरल नंबर भी होते हैं, ठीक है। वो सभी पॉजिटिव संख्याएं 0 को छोड़ के, 0 हालांकि वैसे भी नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव टाइप का होता है, तो 0 को छोड़ के ऐसा कोई बात है नहीं। 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स आप सोच सकते हैं वो सभी की सभी नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। अब आता है होल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर में ही 0 को इंक्लूड कर दीजिए, नेचुरल नंबर इसी में अगर हम 0 को इंक्लूड कर दें 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक का, तो ये जो है अब होल नंबर का सेट बन गया। इन्हीं को कहते हैं पूर्ण संख्या, ठीक है, जिसे W से रिप्रेजेंट करते हैं। और नेचुरल नंबर को जो है N से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी तरीके से जो इंटीजर्स होते हैं उसे हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। इंटीजर्स को I से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलिए
अब हम देखते हैं इवन नंबर क्या होता है। इवन नंबर की परिभाषा क्या होती है कि वे सभी नंबर्स जिन्हें 2 से भाग करने पर शेषफल 0 बचता है, 2 से भाग करने पर शेषफल 0 बचता है, वो सभी नंबर्स इवन नंबर कहलाते हैं, मतलब सम संख्या कहलाती हैं। ठीक है, जैसे 2, 4, 6, 8 इस तरीके से जितने भी नंबर्स होते हैं वो सभी सम संख्याएं कहलाती हैं, जिसे 2 से भाग करने पर शेषफल 0 आता है। और ऑड नंबर यानी विषम संख्या क्या होता है? विषम संख्या वो संख्याएं होती हैं जिन्हें 2 से भाग करने पर शेषफल सदैव 1 बचता है। ठीक है, विषम संख्याएं क्या होती हैं कि वे संख्याएं जिन्हें 2 से भाग करने पर शेषफल सदैव 1 बचता है, उन्हें विषम संख्या कहते हैं। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद जो है प्राइम नंबर देखते हैं क्या होता है। ठीक, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं, वे संख्याएं जो 1 से या स्वयं से ही विभाजित होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो 1 से या स्वयं से विभाजित होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे या यूँ कहें, इसी को एक और शब्दों में ये भी कहा जाता है कि वे संख्याएं जिनकी सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर हों, यानी कि 2 ही गुणनखंड हों, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 हो, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरीके की जो भी नंबर्स होते हैं, 17, 19, 23 ये जितने भी नंबर्स हैं वो सभी के सभी प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, मिनिमम कह लीजिए या फिर मैक्सिमम 2 फैक्टर्स। ठीक, अब एक होता है को प्राइम नंबर्स। ठीक, को प्राइम नंबर क्या होता है? मतलब सह अभाज्य संख्या। ठीक है, सह अभाज्य संख्या इसी क्या कहते हैं कि वे संख्याएं जिनका मासा जो होता है यानी कि HCF मासा सदैव 1 होता है, वो को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जैसे 1 और 14 इसका जो मासा होगा वो सदैव 1 होगा। ठीक है, 2 और 3, 3 और 5 ये सभी नंबर्स जिनका मासा 1 होता है वो क्या कहलाते हैं? को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। इसी के साथ और भी हैं, जैसे 5 और 7 हो गया, 7 और 11 हो गया। इसको एज ए फार्मूला कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एज ए फार्मूला इसको हम लिखते हैं n और 2n प्लस माइनस 1। ठीक है, n 2n प्लस माइनस 1 ये सारे के सारे नंबर्स, इसमें कोई भी नंबर हो, जैसे हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो इसमें 1 आएगा, इसके अलावा जो है 1 और 3। ठीक है, तो वो भी जो है अपना को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर्स की, यानी कि भाग संख्या। वे संख्याएं जिन्हें कम से कम 3 गुणनखंडों में विभाजित किया जा सके भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जिनका कम से कम 3 फैक्टर हो, 3 गुणनखंड हो, वे कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे
जैसे 4 हो गया, इसके 3 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होगा, एक 2 होगा, एक 4 खुद होगा, ठीक है। इसी तरीके से जैसे 6 हो गया, 6 के भी कम से कम 3 फैक्टर होंगे आराम से, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इनफैक्ट 6 भी होगा, ठीक है। कम से कम 3 होने चाहिए, ज़्यादा कितने हो रहे हैं वो नहीं मैटर रखता है, लेकिन कम से कम 3 होने चाहिए, तब वो कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। इस तरीके से अब हम बात करते हैं कि ट्विन नंबर्स क्या होते हैं। इसमें बहुत सारे नंबर्स आते हैं कंपोजिट नंबर्स में। अब जितनी भी सम संख्या कह लीजिए, बहुत सारी विषम संख्याएँ भी आती हैं, जैसे कि इसके बाद जो है 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे नंबर्स आते हैं। अब हम बात करते हैं ट्विन प्राइम की, यानी कि अभाज्य संख्या। अभाज्य युग्म कहते हैं इसको, संख्या ना कह के युग्म कहा जाए तब ये ज़्यादा ठीक रहे, ठीक है। ये पेयर में होते हैं, ठीक। वे अभाज्य संख्याएं जिनके युग्मों के बीच का अंतर 2 होता है, ट्विन प्राइम कहलाते हैं। जिनके युग्मों के बीच का अंतर 2 होता है, जैसे 3 और 5, ठीक है। वो अभाज्य भी हों, ये बात याद रखिए। अभाज्य कौन सी होती हैं? अभाज्य वो संख्याएं होती हैं जिनकी कम से कम 2 फैक्टर होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, या फिर कह लीजिए मैक्सिमम 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है। वो जो होता है प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि वो प्राइम नंबर हो पहले तो, और उनके बीच का अंतर, दूसरी बात उनके बीच का अंतर 2 हो। जैसे 3 और 5 हो गया, 5 और 7 हो गया, इसके बाद 11 और 13 हो गया, ठीक है। 11 और 13 के बाद ये 17 और 19 हो गया, और इसके बाद जो है 29 और 31 हो गया, ठीक। ऐसे और भी नंबर्स हैं। 1 से 100 तक की अगर बात करें कि 1 से लेकर 100 तक में, तो केवल जो होता है 8 ट्विन प्राइम्स नंबर्स हैं बस, ठीक है। 1 से 100 तक में केवल 8 ट्विन प्राइम हैं, ठीक। ये याद रखने वाली बात है, ट्विन प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट नंबर की, निरपेक्ष मान, जिसे मॉड वैल्यू भी कहते हैं, ठीक। मॉड वैल्यू अक्सर आपने देखा होगा कि जब कोई भी नंबर मॉड के अंदर जैसे इस तरीके से लिखा होता है, मॉड -5 लिखा होता है, इसको जब मॉड से बाहर निकालते हैं तो ये 5 हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है वो एक तरीके का मैग्नीट्यूड होता है, जो कि 0 से उस बिंदु के बीच की दूरी को दर्शाता है। जैसे कि 5 यहाँ पर है, इसका मतलब ये है कि अगर इसके बीच लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये जैसे कि 0 है तो यहाँ 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा। तो यहाँ से ले कर के यहाँ तक के बीच की दूरी को ये रिप्रेजेंट करता है, और दूरी जो होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। इसीलिए जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू को, यानी कि मॉड वैल्यू को मॉड से बाहर निकाला जाता है, तब वो पॉजिटिव उसे नोट किया जाता है, पॉजिटिव एज्यूम किया जाता है। इसी वजह से, क्योंकि दूरी कभी नेगेटिव नहीं होती है। ये मॉड के अंदर जो भी वैल्यू लिखी होती है वो 0 से ले कर के उस पॉइंट के बीच की दूरी को रिप्रेजेंट करता है। इसी वजह से जब कोई भी वैल्यू
मोड से बाहर निकाला जाता है तब उसे पॉजिटिव एज्यूम किया जाता है, वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो ये नंबर सिस्टम की एक बेसिक सी क्लास थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।